हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द एग्ज़ामपीडिया स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। तो दोस्तों, हमने यूपी फॉरेस्टर जो वैकेंसी आई है, नई यूपी वन दरोगा वैकेंसी, उस पर एक आपको वीडियो बना रखी है, एक शॉर्ट वीडियो। आज हम थोड़ी डिटेल में जानेंगे एक एक पोस्ट के बारे में, और जो लोगों को छोटे छोटे डाउट आजकल आ रहे हैं उसको भी हम क्लियर कर सकेंगे, जो मैक्सिमम क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो यूपी फॉरेस्टर, जिसे वन दरोगा हिंदी में बोलते हैं, और जो डिप्टी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की वैकेंसी आई है उप क्षेत्रीय वन अधिकारी की, उस पर संबंधित है। इसमें हम दोस्तों इनके प्रमोशंस, सिलेक्शन प्रोसेस, जो रनिंग होने वाली है आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट उसके, और एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें आप कई लोगों को डाउट आ रहे हैं तो ये क्लियर करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है इसके बारे में बताएंगे, और नोटिफिकेशन कब आ सकता है। तो आइए चलिए हम आज का वीडियो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे टॉप पोस्ट होती है आपकी एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, ठीक है, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, तो ये दोस्तों सबसे टॉप की पोस्ट है प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। उसके बाद एडिशनल आते हैं, उसके बाद चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आते हैं, फिर कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, मतलब ये नीचे की हायरार्की, हम डायरेक्ट नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ये आपकी एग्जाम में वैकेंसी नहीं आई है, ये ध्यान रखिएगा, आपकी यहाँ पे है, ठीक है। तो डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के नीचे आते हैं असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, जिसे ACF शॉर्ट में बोला जाता है। कुछ लड़के जो UPPSC का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, UPPSC के थ्रू होता है दोस्तों, इसकी पोस्टिंग होती है। UPPSC ACF RFO का आपने देखा होगा, वैकेंसी आती है डायरेक्ट। तो अगर आप उसके थ्रू ज्वाइनिंग लेते हैं तो डायरेक्ट आप इस स्टेज पे ज्वाइनिंग करते हैं। अगला दोस्तों उसके नीचे आता है डिप्टी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, डिप्टी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। तो ये दोस्तों ये वैकेंसी आ रखी है आपके इस, जो हमने एक सरकार द्वारा पास अधियाचन में दिखाया था आपको पिछले नोटिस में, ठीक है। उसके बाद ये फॉरेस्टर है दोस्तों, जिसे हिंदी में वन दरोगा बोलते हैं, ठीक है। तो इसी वैकेंसी के बारे में हमारा मेन फोकस रहेगा, क्यों रहेगा मैं बताऊंगा आगे वीडियो में। इसके नीचे आते हैं दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड, जिसे वन रक्षक कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। वन रक्षक वैकेंसी ये 2019 में आई थी, UPSSC के थ्रू हुई थी। और दोस्तों उसके नीचे आते हैं फॉरेस्ट वाचर। तो ये दोस्तों आपकी पूरी हायरार्की हो गई कि कैसे कैसे, मतलब किस पोस्ट पे है, आप किस पोस्ट पे ज्वाइनिंग करने वाले हैं। समूह ग के पोस्ट हैं ये दोनों, ठीक है। अब दोस्तों जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें मैंने पहले ही दिखा रखा है कि 564, पिछले वीडियो में बता रखा है, मैं इसमें बता देता हूँ कि उप क्षेत्रीय वन अधिकारी की 564 सीट आई है, और वन दरोगा की आई 2338। अब जो इसमें भर्ती होनी है तो देख लीजिए, जो उप क्षेत्रीय वन अधिकारी के बारे में लिखा है वो है मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वन दरोगाओं जो जिनकी भर्ती वर्ष से प्रथम दिवस से इनके 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है। मतलब जो वन दरोगा ऑलरेडी 5 ईयर कंप्लीट कर चुके हैं एज जॉब करते हुए, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है पदोन्नति द्वारा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके लिए वैकेंसी, अगर जो आप डायरेक्ट स्टूडेंट है, जो आप परीक्षा देकर एंट्री करना चाहते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, तो उनके लिए ये वैकेंसी नहीं है उप क्षेत्रीय वन अधिकारी की, जो मैंने अभी जस्ट बताई थी। ये जो 564 वैकेंसी है ये उनके लिए नहीं है। अगला है जो वन दरोगा की पोस्ट है, इसमें लिखा है दोस्तों जो 50% हैं वो आयोग में माध्यम सीधी भर्ती द्वारा, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब परीक्षा के थ्रू जो भर्ती की जाएगी, वो है दोस्तों 50%। और जो बाकी 50% है, ये जो वन रक्षक जो हैं पहले से ही, जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर रखी है, उनके लिए है पदोन्नति द्वारा। तो दोस्तों जो वन रक्षक है ऑलरेडी, उनके लिए तो जो 50% सीटें हैं, तो इसका लगभग दोस्तों 50% आपको आ जाएगा 1100, लगभग ये बनेगा 1100 समथिंग 69 शायद होगा, ये आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो इतनी पोस्ट जो है दोस्तों, 2338 है ना, तो 1169 लगभग बनेगा दोस्तों। तो इतनी पोस्ट हैं जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होगी, जो परीक्षा एग्जाम के थ्रू होंगी, और इतनी ही दोस्तों जो 1169 वैकेंसी हैं, ठीक है, वो पदोन्नति के द्वारा होंगी। तो जो परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये है, जो ऑलरेडी वन रक्षक हैं उनके लिए इतनी वैकेंसीज हैं। तो ये टोटल वैकेंसीज आपके लिए नहीं निकलेंगी, 1169 ही वैकेंसी इसमें से हैं आपके लिए। अब आइए चलिए हम आगे जान लेते हैं। इसमें जो एज लिमिट दी हुई है, तो मिनिमम 21 वर्ष है दोस्तों, मैक्सिमम 40 वर्ष। बाकी जो OBC के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है, और SC/ST के लिए 5 इयर्स का, वो तो वैलिड रहेगा ही। अगला है दोस्तों बताया था इसमें कि जो पुरुष हैं उनके लिए 163 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, और जो महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए 150 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है।
और दोस्तों जो अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं जिसे एसटी कैटेगरी बोलते हैं, ठीक है, और जो गोरखा के हैं, नेपाली, गढ़वाली और कुमायूनी मूलवंश के अभ्यर्थियों के मामले में न्यूनतम ऊंचाई का मानक इस प्रकार है। पुरुष के लिए दोस्तों यहाँ पे 152 सेंटीमीटर मांगा है, 152.5, और महिला के लिए 145 सेंटीमीटर। और जो आपको रनिंग करनी है दोस्तों, जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, उसमें दोस्तों 4 घंटे में आपको पुरुष छात्रों को 25 किलोमीटर की रेस का कंप्लीट करनी है। और जो महिला अभ्यर्थी हैं, ठीक है, महिला अभ्यर्थी को 14 किलोमीटर की पैदल चाल, देखिए ध्यान रखिए यहाँ पे लिखा है पैदल चाल, लिखा है उन्होंने, ये कंप्लीट करना है। तो आप जो डर रहे हैं कि कंप्लीट रनिंग करना है या क्या करना है, मैं आगे चल के आपको वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ, ठीक है। और दोस्तों जो शैक्षिक अर्हता है, जो एलिजिबिलिटी है, इसके लिए यहाँ पे कई स्टूडेंट्स के लिए डाउट है, तो दोस्तों इसमें क्लियरली लिखा हुआ है गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, इंग्लिश में फॉरेस्ट्री जिसे कहते हैं, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी एवं पर्यावरण विज्ञान। इन सभी सब्जेक्ट में 2 या 2 से अधिक, ठीक है, याद रखिएगा, कम से कम 2 सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक सब्जेक्ट लिए हों। इनमें से या तो 2 सब्जेक्ट होने चाहिए या इससे अधिक सब्जेक्ट से आपका स्नातक की उपाधि हो, मतलब आपकी ग्रेजुएशन हो, इनमें से किसी 2 सब्जेक्ट या उससे अधिक सब्जेक्टों से। या आपके पास दोस्तों अभियांत्रिकी में स्नातक, अभियांत्रिकी मतलब दोस्तों आपके इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, इंजीनियरिंग में आपकी कोई भी हो सकती है ब्रांच, उससे मतलब नहीं है, CS, IT, EC सब एलिजिबल हैं। और दोस्तों इसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक, ठीक है, पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक की उपाधि धारित करना। तो ये दोस्तों आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई, या इनके समकक्ष जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं अर्हताएँ, ये भी दोस्तों एलिजिबल हैं। तो ये दोस्तों आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई। अब दोस्तों रनिंग ये देख लीजिए, आप क्लियरली देख रहे हैं कि छात्र रनिंग कर, मतलब ये पीछे कुछ छात्र रनिंग कर रहे हैं, यहाँ एक लड़का पैदल चल रहा है, यहाँ पे एक लड़का पानी पी रहा है, ये कोई लेडीज़ है उन्हें पानी पिला रही हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि दौड़ा के फिर भूल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लेडीज़ पानी, ग्लूकोज सब पिलाती हैं, इवन आप लेके भी दौड़ सकते हैं, कोई मना नहीं है, आप बीच में लेट भी सकते हैं, आराम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बेसिक क्या है कि 4 घंटे आपका पहले रनिंग स्टार्ट हो जाएगा, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, और आपके 4 घंटे में आपने 25 किलोमीटर कवर किया है कि नहीं, ये देखा जाता है, ठीक है। ये नहीं देखा जाता कि आप कैसे बीच में क्या किए, इससे कोई मतलब नहीं है, आपका टोटल 25 किलोमीटर कवर होना चाहिए। और चूंकि इतनी लंबी रनिंग है 4 आवर की, तो इसमें पुलिस, डॉक्टर और इवन एम्बुलेंस सब रहता है यहाँ पे, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि दौड़ते अगर बीच में रास्ते में आप गिर पड़े तो कोई आपको देखने नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब चीज़ रहता है यहाँ पे। तो आइए चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों वन दरोगा के लिए जो पे मैट्रिक्स है 29,200 से 92,300 का है। और दोस्तों जो उप क्षेत्रीय वन अधिकारी हैं इनके लिए 35,400 से 1,12,400 तक का। अब दोस्तों हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे पहले दोस्तों जो फॉरेस्टर की वैकेंसी हमने सर्च की काफ़ी, तो फॉरेस्टर की वैकेंसी कभी हमें नहीं मिली, ना UPSSC की ना यूपी की, पर UPSSC ने 2021 में वैकेंसी निकाली थी फॉरेस्टर की, और उसके लिए जो एलिजिबिलिटी थी 12th थी, ठीक है। तो उसमें इन्होंने साइंस और एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट पूछे थे, इससे 100 क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स 100 थे। तो अपना जो एग्ज़ाम होने वाला है ये शायद मोस्ट प्रॉब्ली UPSSC ही कराएगा, क्योंकि वन रक्षक जो फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी होती है वो UPSSC ही कराता है। और दोस्तों जो UPSSC का ये था, तो अब देखते हैं हमारे में क्या होने वाला है। जो जैसे मैंने बताया UPSSC फॉरेस्ट गार्ड का सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें भी सेम होता है दोस्तों, रिटन टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। और उसका जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जामिनेशन पैटर्न है दोस्तों, हिंदी, राइटिंग इंसाइट एंड राइटिंग एबिलिटी, इसमें दोस्तों 80 क्वेश्चन आते थे और 80 मार्क्स के। जनरल नॉलेज दोस्तों आपका 60 क्वेश्चन आता है 60 मार्क्स के, और जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट आता है दोस्तों 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, और टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के, और आपको दोस्तों 2.5 आवर मिलता है, ठीक है, मतलब यानी 150 मिनट आपको मिलते हैं दोस्तों ये 200 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम का है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका जो फॉरेस्टर वैकेंसी है वो भी शायद इसी तरीके से हो, और इसमें जो एक्स्ट्रा जो आपको मैंने बताया UPSSC जो फॉरेस्टर का था कि साइंस प्लस एग्रीकल्चर आता है, तो शायद इसमें आया है, ठीक है। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस जो अभी जो शेयर हुई है नोटिफिकेशन, उसमें कहीं कुछ लिखा नहीं हुआ है,
तो शायद क्या पैटर्न एग्ज़ाम पैटर्न हो मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकता। अभी के लिए ये तो आप पढ़ते हैं हर एग्ज़ाम के लिए, ये भी पढ़ते हैं ये भी पढ़ते हैं, तो आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। जैसे ही आएगी कोई नोटिस आएगी आपको 2.5 से 3 महीने पढ़ने का पक्का मिलेगा, तो हम आपको शेयर कर देंगे। तो दोस्तों फॉरेस्टर एग्ज़ाम में क्या पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है, ये हमें नहीं पता। पर मैं आपको बता दूं जो पेट स्कोर है, ठीक है, ये पेट स्कोर ज़रूर काम आएगा। UPSSC पेट का स्कोर उसी के थ्रू होपफुली, मतलब आपका ये जो वैकेंसी है UPSSC के थ्रू, तो पेट स्कोर के थ्रू ही जो लड़के जो वहाँ से एलिजिबल होंगे उसी के थ्रू मेरिट लिस्ट 200 बनेगी, ठीक है, मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बाद एग्ज़ाम होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। आप जनरली आप जो RRB एग्ज़ाम्स या किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, UPSSC वीडियो या किसी भी एग्ज़ाम्स की, तो वो कंटिन्यू रखिए। जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा होपफुली दोस्तों, ये आपका अप्रैल मंथ में ऑलरेडी UPSSC ने बोल रखा है कि हम कई एग्ज़ाम कराएंगे, तो उसके बाद आप मान लीजिए कि अप्रैल मंथ में आपका नोटिफिकेशन शायद आ जाए। अगर काफ़ी अच्छे से चली सारी चीज़ें तो अप्रैल से मई मंथ में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, और एग्ज़ाम शायद ये आपका प्लान कर ले जून जुलाई अगस्त कभी भी। हालांकि मैं यही आखिरी में बोलूँगा कि UPSSC आज तक कुछ भी कायदे से और सही समय पे नहीं की है, तो मैं कुछ प्रेडिक्ट करना मेरा गलत होगा। मैं बस यही आपको सजेशंस दूंगा कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ाई मत छोड़िए, क्योंकि एग्ज़ाम्स तो आते जाते लगे रहेंगे, या कब होगा कोई भरोसा नहीं है। आप पढ़ाई से उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि एग्ज़ाम अगर अचानक से आ गया और आपके कुछ नंबर से नहीं हुए एग्ज़ाम में तो बहुत दुख होता है। तो चलिए इसी के साथ हम आज का वीडियो एंड करते हैं दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट रह गए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके हमसे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या आप हमारे यूट्यूब इसी वीडियो के कमेंट्स में जाके आप सेक्शन में जाके आप कमेंट करिएगा, हम 1 से 2 दिन में ज़रूर रिप्लाई करते हैं। तो दोस्तों लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।